Good morning, dear kids. Today we have one problem from linear inequations. When I say linear inequations, तो linear inequations होता क्या है? आपने equations तो grade 8, grade 9 में किया है. Equations means जब भी हमारे equation में is equal to sign होता है, हम दो sides को equate करते हैं variable के साथ. That is equal to sign में जब हम equation solve करते हैं, that is called as equation. That is a equation. Suppose for example मैंने आपको दे दिया x plus y is equal to 5. जब मैं आपको बीच में इज इक्वल टू दे रही हूं दैट इज इक्वेशन समथिंग आई एम इक्वेटिंग. ओके, नाउ आई हैव द टॉपिक विच इज लीनियर इनइक्वेशंस. इनइक्वेशंस में आपको इक्वल टू साइन तो होगी नहीं, तो क्या होगा? या तो ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या लेस देन इक्वल टू. दिस साइन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज लेस देन. जब भी आपके इक्वेशंस में ऐसी कोई साइन है then that will be called as linear inequation. Got the point clear? Okay. Linear inequation का जब आप आंसर प्रेजेंट करते हो तब मेक श्योर दैट एट लास्ट जब आपका आंसर आ जाता है आप उसका सॉल्यूशन सेट बनाओ. ओके, सॉल्यूशन सेट किस पे बनाना है? अगर रियल नंबर्स है, अगर रियल नंबर्स आई एम स्पेसिफिकली टेकिंग फॉर रियल नंबर्स, व्हेन योर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन द सॉल्यूशन सेट व्हिच यू विल बी प्रेजेंटिंग विल बी इन सेट बिल्डर फॉर्म. I'm taking this problem. First is this problem belongs to linear inequations, and I'm taking it specifically because I have the problem here where x belongs to real numbers. आपके x integers, whole numbers और natural numbers के जो है वो तो आपको present करना आ जाता है, ठीक है. But real numbers को present कैसे करना है solution set में और number line पे. अब यहाँ पे question ये भी आ सकता है, रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन, या इसको बोला जाएगा रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन ग्राफिकली. ग्राफिकली का मतलब है आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है. गॉट द पॉइंट क्लियर? लेट मी जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर यू एंड देन लेट्स सी हाउ वील प्रेजेंट द आंसर. Solving, how you have to do is, check this, x upon 4, keep it as it is. ठीक है. First take the LCM of this 15, perfect. Let's go for 5. यहाँ पे 5x minus 2. Take this 3. See, when you're taking this 3 here, it is minus and you have to multiply 3 here, 7x minus 3. Getting my point? You're going to multiply 3 with 7x minus 3 and in between you have a minus sign. We have to be very careful जब आप साइन से रिलेटेड करते हो. एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग कि जब भी आप साइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम करते हो तो वहां पे ब्रैकेट डालना बहुत एसेंशियल है. बिकॉज स्पेशली जब आपका माइनस साइन है बाहर तो ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी. सो मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग ब्रैकेट प्रॉपर्ली. ओके, तो ये यहाँ पे तक आ गया. देन x upon 4 will be as it is. 5 into 5, 25. Please ignore background noises, everything. Okay, 5 and 5, 25x. 5 twos are 10. Okay, and then minus 3 into 7 will be 21x, so minus 21x. Minus 3 into minus 3, that will be plus 9. Okay, यहाँ तक पहुंच गए. ये 15 को यहाँ पे ले लिया. क्लियर? ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. यहां तक हम पहुंच गए. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, एक्स एक्स सॉल्व करके नंबर सॉल्व करके लिख दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी फाइन. यहाँ पे अगर आप चाहे तो पहले सॉल्व कर दो. एक्स एक्स 25x and 21x. There's a subtraction sign in between, so 25x minus 21x will be 4x. Minus 10 plus 9, that will be minus 1. Clear? Upon 15. Now you can cross multiply. Okay, go for it. So you have 15x is equal to 4 bracket 4x minus 1. Clear? Okay, I'm sorry, मैंने is equal to sign डाल दिया. My bad. I have to put greater than sign. ठीक है, इन इक्वेशंस हैं तो इज इक्वल टू तो कहीं पे भी आना नहीं है. ओके, देन इट विल बी 15x ग्रेटर देन 4 4s are 16x minus 4 1s are 4. Correct? Clear with this? Yes. Take this 16x here, it will be 15x minus 16x greater than minus 4. Clear with this? You got minus 1x greater than minus 4. Clear with this? ये जो minus 1 है, what you will do? You will take this minus 1 into division. You will take this minus 1 into division, right? और क्या आपको पता है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव नंबर है then there will be flip of sign. Your greater than will become less than.
अब आप माइनस माइनस कट कर दो एंड योर आंसर इज x इज लेस देन 4. गॉट द पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियरली समझा कि हम लोग फ्लिप ऑफ साइन कब होता है? जब योर डिनोमिनेटर इज नेगेटिव. यहाँ पे हमने क्या किया, -1x था, राइट? ये -1 को मैं यहाँ पे डिवीजन में लेकर गई, -4 के नीचे -1. ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस कट कर देते हैं और साइन का कुछ लेना देना नहीं होता है. बट बिकॉज इट्स एन इनइक्वेशन है, ऑलरेडी इनइक्वालिटी है, यू आर टेकिंग -1 फ्रॉम हियर इनटू डिवीजन हियर. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी फ्लिप ऑफ साइन. जो सेंट्रल साइन है आपकी, दैट विल बी फ्लिप्ड. अगर आपकी ग्रेटर देन साइन है तो वो लेस देन बन जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगी. गॉट द पॉइंट? यहाँ पे आपकी x ग्रेटर देन था, अब x लेस देन बन गया. फिर तो आपको डिवीजन आता है, -4 अपॉन -1 विल बी योर 4. माइनस माइनस कट कर सकते हो. सो योर फाइनल आंसर इज x इज लेस देन 4. वी गॉट दिस कैलकुलेशंस और उससे आया x इज लेस देन 4. नाउ हाउ टू प्रेजेंट दिस ग्राफिकली? तो मैं ये सब इरेज कर दूंगी. x इज लेस देन 4, ये हमारा आंसर है. अच्छा, पहले तो जब आपका आंसर आ गया, आपने सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपको वो आंसर कैसे फॉर्मेट में लिखना है? तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में. किस फॉर्मेट में लिखना है? सेट बिल्डर. आप ग्रेड 8 में सेट्स करते थे, तब आपको पता है रोस्टर फॉर्मेट था और एक सेट बिल्डर फॉर्मेट. तो जब भी आपका रियल नंबर्स होगा तो आपको प्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्मेट. सी नाउ हाउ माय आंसर वाज x इज लेस देन 4. प्लीज इग्नोर माय बैकग्राउंड नॉइज. ठीक है, आई हैव नो कंट्रोल ऑन दैट. ओके, x इज लेस देन 4. x इज लेस देन 4 आया तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म. मतलब आप लिख सकते हो solution set okay x such that x is less than 4 and x belongs to real number. That's a solution set. ठीक है, आप सॉल्व करोगे 1 point for this. आप ये solution set लिखोगे 1 point for this and 1 point for presentation of this solution set on the graph. On the graph means क्या? It's a single variable. Then number line is the graph. Number line is the graph. So you have to present this on the number line. X is less than 4. Suppose मेरा 4 यहाँ पे है. ठीक है, तो x is less than 4. Less than 4 means towards your left hand side. ठीक है, तो 4 को आप लगा दो सर्कल. ये कौन सा सर्कल है? ये हॉलो सर्कल है. हॉलो सर्कल इंडिकेट करता है कि ये 4 इंक्लूडेड नहीं है वैल्यू में. x is less than 4. लेस देन 4. ठीक है, x इज लेस देन 4. अगर यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 4 होता तो मैं इस हॉलो सर्कल को पूरा डार्कन कर देती. दिस इंडिकेट्स दैट 4 इज देयर इन द वैल्यू ऑफ x. लेकिन फिलहाल इस आंसर के हिसाब से 4 हमारी वैल्यू है. x इज लेस देन 4. दैट मीन्स 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू जो है लेस देन 4 है. तो आपको क्या करना है, ये पूरी एंटायर लाइन, ये पूरी एंटायर लाइन as well as the arrows you have to darken. Can you see it visible? Yes. So ये पूरी लाइन आपको डार्कन करनी है. This is the graphical representation. ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो x is less than 4. This is a graphical representation. Got the point clear? Get your answer. Solution set format में लिखो, ग्राफ में रिप्रेजेंट करो. This is the graph. This is the number line. Number line जब आपका सिंगल वेरिएबल होता है तो number line itself is graphical representation. Got my point clear? Thank you.